बेना मेरी छुटो पिरन को देश आज परदेसी हुई गए रे। बबुला के दिल में दुख बड़े बेना मेरी मैया बड़ी पछताई आज परदेसी हुई है रे। समय बीता। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। शर्मिष्ठा से मिलने के लिए राजा चुपचाप जाने लगे तो शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। भैया यहाँ छुपके जाते थे शर्मिष्ठा से मिलने के लिए। देवयानी को पता चला तो वहां से भागी, पिता को सारी बात बताई। शुक्राचार्य जी ने उंजली में जल लिया, श्राप दे दिया, और ये राजा तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। बूढ़े है गए, ससुराल में पहुंचे सो पत्नी ने पति को चेहरा देखो, विचार करो कि ये तो हालत खराब हो गई। महाराज क्या हुआ? बोले आपके पिता ने श्राप दिया। हाथ जोड़ के पिता से बोली, पिताजी एक काम करो, जैसे पहले थे ना हमारे पति वैसे ही कर दे। शुक्राचार्य बोले हमारे का घर की खेती है, जब मन करो तब जवान, जब मन करो बुढ़ापो। अब इनका कोई हेतु नातेदार इन्हें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना भलो दुनिया में को होवेगो जो जवानी दे दियो बुढ़ापो ले लिए। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, हे पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो जवानी किस काम की, आप ले जाइए। राजा ने सुख भोग विलास किया, जवानी वापस देके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए जिनका नाम है उग्रसेन और वसुदेव। महाराज यहाँ विदर्भ देश के राजाओं का बीच में वर्णन है, इन्हें विदर्भ देश का राजा भी कहा जाता है। महाराज ये आहुक के उग्रसेन और देवक 2 बेटे, उग्रसेन के 9 बेटे थे और 6 बेटियां थी, और देवक के देववर्धन आदि पुत्र थे और देवकी आदि बेटियां थी।
जो कंस था ये आप सब जानते हैं कि दुर्मिलिक नामक राक्षस की परछाई से ये पैदा हुआ। उसके संयोग से कंस उपद्रवी बहुत था, राक्षसी प्रवृत्ति का था। 5 वर्ष का हुआ, गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, कब को गला घोंट दे, कब को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा अरे बोले रास्ता बताओ, ले जाए कुआं में ढकेल दे, लो जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, 100-200 लड़के साथ में। बड़े घर को लड़का हो तो के पीछे 2-4 छिमिचा लगे ही रहा है ना। और चमचों से हमेशा सावधान रहना। चमचा जो होता है ना, आप जिस बर्तन में डालोगे और जब बाहर निकालोगे तो उस चमचा बर्तन खाली करके ही बाहर निकलते हो। इतने उपद्रव बढ़े, लड़कियों को परेशान करने लगा। लड़कियां पिता के पास पहुंची, राजा उग्रसेन को खबर दी गई। राजा उग्रसेन ने कहा क्यों रे इतने उपद्रव क्यों करता है? कंस बोले ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। बोले ऐसे राज्य नहीं चल सकता जैसे तू उपद्रव करता है। कंस बोले तुम्हें राज्य चलाना भी तो नहीं आता, हमसे पूछिए। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और 2 अंगुल की लकड़ी बकरा पांव जमावे। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल सिखावे डंडे से, और कंस राज प्रजा के होश ठिकाने लावे। मुकुट उतारा पिता के सिर से, खुद के सिर पे रख लिया। इशारा दिया है पिता के हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाल दो, काल कोठरी में डाल दिया। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। बाबा चौपाई में लिखते हैं, हो जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या बात है, हरि बोल। और ओ तब धरता प्रभु विभीति शरीरा, हरे दयानिधि सज्जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राधे। यहाँ भगवान तभी अवतार लेते हैं जब राक्षसों की गिनती बढ़ जाए।
बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला, तभी भगवान अवतार लेते हैं। अब कंस मथुरा नगरिया का राजा बना, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, और पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही। इतनी उपद्रव, महाराज देवी देवता गण भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान बोले रोइए मत, मैं जरूर आऊंगा, तुम ही जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर, वन के यादव भूप। यादव मतलब या से यशोदा, दा से देवकी, और वा से वसुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं आऊंगा। भगवान ने 16 कलाओं से अवतार लेने की प्रतिज्ञा की। अच्छा, भगवान के पास तो अनंत कलाएं हैं, प्रभु ने 16 कलाओं के लिए बोला। चंद्रवंश में चंद्रमा के 16 दिन होते हैं, जैसे आप सब हमसे ज्यादा जानते होंगे। ये परिवार, देवज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी,